तो देखिए आप लोगों को एक चीज समझने की कोशिश करना है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र की अगर हम लोग बात करें तो हमें ये चीज समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया भैया कि अपवाह हम किसे कहते हैं। तो मैंने बताया अगर कोई भी नदी धारा जिस मार्ग से होकर जिस रास्ते से होकर ब्रह्मपुत्र से गुजरती है तो उसी मार्ग को या उसी रास्ते को भी उस नदी का हम लोग क्या बोलते हैं, अपवाह क्षेत्र। लेकिन यहाँ पर अब बात आती है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की अगर हम लोग बात करें तो इस नदी तंत्र के अंतर्गत मैंने बताया भैया किसी भी अगर कोई भी नदी तंत्र है तो आप लोग धारणा मैंने बताया भैया दो शब्द मैंने आप लोगों को पहले ही बताए हैं। एक तो अपवाह, अपवाह हम उसे कैसे कहते हैं, वह नदी वो जिस रास्ते का अनुसरण करती है या कोई भी नदी भैया जिस रास्ते से जल मार्ग से होकर बहती है उसी क्षेत्र को उस नदी का हम लोग अपवाह क्षेत्र कहते हैं। लेकिन भैया मैंने आप लोगों को बताया है कि नदी तंत्र हम किसे कहते हैं। देखो मैंने बताया नदी तंत्र में एक अपनी मुख्य नदी होती है और मुख्य नदी के अलावा धारणा उसकी अन्य सहायक नदियां होती है। तो मैंने बताया नदी तंत्र का जो निर्माण है भैया वो किसके द्वारा होता है, मुख्य नदी एवं एवं उनकी सहायक नदियों के द्वारा। किसके द्वारा भैया, मुख्य नदी एवं उनकी सहायक नदियों के द्वारा ब्रह्मपुत्र से दक्षिण किसका निर्माण होता है, नदी तंत्र का। तो भैया अपन लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कौन सा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये चीज अपन लोगों को समझना है भैया। मैंने आप लोगों को पहले एक चीज बताई कि हम लोग नदी तंत्र की बात कर रहे हैं। तो नदी तंत्र हम कैसे कह रहे हैं, दरअसल नदी तंत्र के अंतर्गत एक मुख्य नदी शामिल की जाती है एवं उनकी क्या उसके अंतर्गत समस्त सहायक नदियां आती है। लेकिन भैया मैंने बताया हम बात करेंगे कौन सी नदी तंत्र की, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। क्लियर भैया, कौन सी नदी तंत्र की, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। तो मैंने बताया ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अपन लोग किसे कहेंगे। तो मैंने बताया भैया जैसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में सबसे जो मुख्य नदी होगी वो कौन सी होगी, ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी होगी भैया सबसे मुख्य नदी, ब्रह्मपुत्र। लेकिन मैंने बताया भैया इसकी ब्रह्मपुत्र से मैंने बताया आप लोग किससे बोलेंगे, सहायक नदियों को। क्लियर है भैया। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंतर्गत भैया जो सबसे मुख्य नदी है वो कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र। एवं मैंने बताया इस नदी तंत्र के अंतर्गत हम लोग ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डायग्राम। मैंने बताया भैया कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की अगर हम लोग बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की धारणा अगर हम लोग बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की सबसे मुख्य नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। क्लियर है भैया। तो इस ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो भैया यहाँ पर आ जाए, मैंने बताया आप लोगों को एक कौन सा क्षेत्र है अपना, तिब्बत। कौन सा क्षेत्र है भैया, तिब्बत क्षेत्र है। क्लियर है भैया। लेकिन आप लोगों को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करना है। मैंने आप लोगों को इस तिब्बत वाले क्षेत्र में एक झील बताई थी जिसे मानसरोवर झील के नाम से जाना जाता है। क्लियर भैया। मैंने बताया आप लोगों को ये चीज समझने की कोशिश करना है। इस तिब्बत वाले क्षेत्र में एक झील है भैया जिस झील का नाम क्या बताया था मैंने, मानसरोवर झील। कौन सी झील भैया, मानसरोवर झील। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था भैया कि तिब्बत की मानसरोवर झील के निकट शेरयुंगटोंग ग्लेशियर से निकली थी अपनी कौन सी, सिंधु नदी। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि तिब्बत की मानसरोवर झील के निकट राजस्थान से निकली थी दक्षिण सतलज नदी। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि तिब्बत की मानसरोवर झील की हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया इस झील के निकट से ही मैंने बताया भैया तिब्बत की दक्षिण मानसरोवर झील के निकट से ही मैंने बताया ब्रह्मपुत्र से कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है भैया, ब्रह्मपुत्र। और ये ब्रह्मपुत्र धारणा मैंने बताया इधर की तिब्बत वाले क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए भारत की कहां पर आती है, अरुणाचल प्रदेश से ये नदी कहां पर चली जाती है, असम से मैंने बताया भैया ये नदी ब्रह्मपुत्र से कहां पर, पश्चिम बंगाल राज्यों में प्रवाहित होते हुए ब्रह्मपुत्र से कहां गिर जाती है। मैंने बताया ब्रह्मपुत्र से कहां पर, बंगाल की खाड़ी में। कहां पर गिर जाती है भैया अंत में, बंगाल की खाड़ी में। कहां पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। क्लियर है भैया। एक चीज अपन लोगों को समझने की कोशिश करना है। तो मैंने आपसे ये बात की किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की। तो आप लोगों को पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है भैया कि तिब्बत की मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकली है अपनी, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी भैया, ब्रह्मपुत्र नदी।
लेकिन मैंने बताया ब्रह्मपुत्र नदी दरकना मैंने बताया है भैया कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर ये नदी तिब्बत वाले क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए भारत के कौन से अरुणाचल प्रदेश राज्य में, कौन से राज्य में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में क्या करती है भैया, प्रवेश करती है। उसके बाद भी अरुणाचल प्रदेश में दरकना प्रवाहित होते हुए भारत के असम राज्य में आती है, असम राज्य से भारत के पश्चिम बंगाल में जाती है और पश्चिम बंगाल में दरकना मैंने बताया प्रवाहित होते हुए एक नदी क्रमिक रूप से कौन से देश में आ जाती है, बांग्लादेश में। कौन से देश में भैया, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में दरकना इस नदी का जो नाम पड़ जाता है वो क्या पड़ जाता है, जमुना नदी। क्योंकि भैया आप लोगों को मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं अपन लोगों को ये चीज समझने की कोशिश करना है। मैंने आप लोगों को गंगा नदी पढ़ाया था तो उस समय भी मैंने आप लोगों को बताया था कि गंगा नदी को कहीं ना कहीं बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन भैया आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है, जमुना नदी के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, जमुना नदी के नाम से। लेकिन भैया अपन लोगों को ये चीज समझने की कोशिश करना है। पद्मा मैंने बताया भैया प्रमुख रूप से मैंने बताया मेघना में मिली, और मैंने बताया भैया कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से कहीं ना कहीं बांग्ला यानी प्रमुख रूप से जमुना नदी भी प्रमुख रूप से कौन सी नदी में मिलती है, मेघना में। और ये दोनों नदी मैंने बताया भैया मेघना का हिस्सा बनकर कहां पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो अपन को विशेष पॉइंट याद रखना है कि पद्मा और जमुना दोनों नदियां मिलकर एक नदी बनी, मेघना नदी। क्लियर है, कौन सी नदी, मेघना नदी। मैंने बताया आप लोगों को बताया है भैया, कहीं ना कहीं आप लोगों से मैंने मेघना की बात की थी तो मैंने आप लोगों को बताया भैया कि मेघना नदी किसे कह रहे हैं, पद्मा, पद्मा। और मैंने बताया भैया किसकी बात कर रहे हैं अपन लोग, जमुना। इन दोनों नदियों का ध्यान रखना, जब जब एक होकर जब एक नदी प्रमुख रूप से मैंने बताया मिलकर बहती है तो उस नदी को क्या कहा आप लोगों ने, मेघना। और ये दोनों की दोनों नदियां मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बता चुका हूं भैया कि कहीं ना कहीं गंगा नदी को कहीं ना कहीं बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। जब बांग्लादेश में पद्मा और जमुना दरकना आपस में मिलती है तो एक दरकना एक धारा के रूप में बहती है जिस धारा को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। और ये मेघना दरकना अंत में जाकर कहां पर गिर जाती है, गंगा के घाट। क्लियर भैया। तो एक चीज अपन लोगों को समझना है, देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ भैया ये जो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अपन को थोड़ा समझना है कि कहीं ना कहीं ये तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से तो निकली है। जैसे मैंने आप लोगों को एक दरकना नदी पढ़ाई थी, गंडक नदी, जिसका उद्गम मैंने बताया कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट की चोटियों के मध्य से हुआ था। लेकिन गंडक नदी नेपाल वाले क्षेत्र में प्रवाहित हो रही थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि गंडक नदी को नेपाल में त्रिशूली गंगा के नाम से जाना जाता है। लेकिन अपन लोग वही बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भैया कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से प्रवाहित होती है। तो मैंने बताया भैया ब्रह्मपुत्र में मैंने बताया भैया इस ब्रह्मपुत्र नदी को इस तिब्बत वाले क्षेत्र में, देखो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये पूरा दरकना कौन सा क्षेत्र है, तिब्बत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र लगा हुआ है, पूरा तिब्बत क्षेत्र। और जिस पर कौन से देश का कब्जा है, मुख्य रूप से चाइना का यानी चीन का। क्लियर है भैया। तो मैंने बताया कि कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से मैंने बताया भैया इस ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में प्रमुख रूप से दरकना मैंने बताया किसके नाम से जाना जाता है, शानमुखो के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है भैया, शानमुखो नदी के नाम से। मैंने आप लोगों को बताया भैया आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत वाले क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी प्रमुख रूप से तिब्बत वाले क्षेत्र में किस नाम से प्रवाहित होती है, शानमुखो नदी के नाम से। क्लियर है भैया। लेकिन एक तिब्बत वाले क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए जब भारत के कौन से राज्य में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में। कौन से प्रदेश में भैया, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर भैया। तो मैंने बताया भैया प्रमुख रूप से जब ये अरुणाचल प्रदेश के दरकना मैंने बताया कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से दियांग क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, दियांग क्षेत्र में जब प्रवेश करती है तो इस नदी के द्वारा मैंने बताया भैया कहीं ना कहीं बहुत गहरी गहरी घाटियों का, बहुत गहरी गहरी घाटियों का निर्माण किया जाता है जिन्हें प्रमुख रूप से अपन दियांग घाट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, दियांग घाट। घाट बोले तो भैया एक विशेष प्रकार से अपनी क्या घाटी। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि कहीं ना कहीं भैया जब क्या है प्रमुख रूप से ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील से जब निकलती है तो ये तिब्बत वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है। लेकिन तिब्बत वाले क्षेत्र में जब ये प्रवाहित हो रही है
तो इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है। ये नदी दक्षिण तिब्बत क्षेत्र में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? शांगो के नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसे ही ये नदी हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में जब प्रवेश करती है तो इस नदी को ब्रह्म रूप से इस नदी का नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन मैंने बताया ये नदी भैया भारत के कौन से राज्य में एंट्री मारती है? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र में? दियांग क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? दियांग क्षेत्र में। जब भैया मैंने आप लोगों को बताया है कि जब ये ब्रह्मपुत्र नदी कहीं ना कहीं मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश के मैंने बताया भैया दियांग क्षेत्र में जब प्रवेश करती है तो एक बहुत गहरे गहरे घाटियों का निर्माण करती है जिन्हें दियांग घाटी या दियांग घाटी के नाम से जाना जाता है। तो भैया एक पॉइंट आया है यहाँ पर अपना, आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है दियांग घाटी भारत के कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। दियांग घाटी का निर्माण कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। कौन सी नदी के द्वारा? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। लेकिन भैया मैंने बताया इस ब्रह्मपुत्र नदी को कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र से तिब्बत वाले क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? शांगो के नाम से। किसके नाम से? शांगो के नाम से। लेकिन यही शांगो नदी जब अरुणाचल प्रदेश में दियांग क्षेत्र में जब प्रवेश करती है तो इसी नदी का नाम क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। और मैंने बताया कि ये भैया अरुणाचल प्रदेश के दियांग क्षेत्र में प्रवेश कर बहुत गहरी गहरी घाटियों का बड़ी बड़ी घाटी का क्या करती है? निर्माण करती है जिन्हें दियांग घाटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर भैया? ये तो मैंने आपको बेसिक धारणा मैंने बताया, इंट्रोडक्शन बताया ब्रह्मपुत्र नदी का। लेकिन भैया अब यहाँ पर अपन लोग धारणा इस नदी के बारे में एक एक पॉइंट भी अपन लोग बात कर रहे हैं। धारणा उद्गम, तो उद्गम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ भैया कि इस नदी का जो उद्गम है वो कहीं ना कहीं क्रम रूप से मैंने बताया तिब्बत के मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर झील से ही क्रम रूप से डायरेक्ट कौन सी नदी निकली अपनी भैया? ब्रह्मपुत्र। क्लियर भैया? लेकिन आप लोगों को मैंने बताया है भैया आवाज नहीं, तिब्बत क्षेत्र में इस नदी को क्रम रूप से मैंने बताया किस नाम से जाना जाता है? शांगो के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? शांगो के नाम से। क्लियर है भैया? लेकिन मैंने बताया भैया क्रम रूप से शांगो के नाम से। लेकिन मैंने बताया भैया इसे जब क्या क्रम रूप से एक कौन सी राज्य में प्रवेश करती है? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में भैया? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र में? दियांग क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से प्रवेश करती है? दियांग क्षेत्र से। तो इस नदी का नाम क्रम रूप से क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर भैया? और मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश के दियांग क्षेत्र में ही इस नदी के द्वारा गहरी गहरी घाटियां, गहरे गहरे घाटों का निर्माण किया जाता है जिन्हें कहीं ना कहीं क्रम रूप से दियांग घाट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भैया? दियांग घाट के नाम से जाना जाता है। और ये दियांग घाट कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और इस घाट का निर्माण कौन सी नदी के द्वारा होता है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। लेकिन अपन को ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में वही आगे की ओर बात करें, अपन को समझना है। तो भैया मैंने आप लोगों को बताया कि प्रवाह के आधार पर, मैंने बताया भैया कहीं ना कहीं प्रवाह क्षेत्र के आधार पर भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? मैंने बताया क्रम रूप से आप लोगों को बताया था कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रवाह क्षेत्र के आधार पर भारत की सबसे बड़ी नदी थी सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। सिंधु नदी के बाद दूसरा नंबर आता था कौन सी का? मैंने बताया दूसरा नंबर किसका था? एक मिनट मैंने बताया प्रवाह क्षेत्र की अपन लोग बात कर रहे हैं, इधर देखिए आवाज से प्रवाह क्षेत्र की बात हो रही है। तो प्रवाह क्षेत्र के आधार पर मैंने बताया सिंधु का दूसरा था। तो प्रवाह क्षेत्र के आधार पर भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। क्लियर है भैया? ब्रह्मपुत्र। लेकिन उसके बाद मैंने बताया दूसरी नदी थी सिंधु और तीसरी नदी थी अपनी कौन सी? गंगा। गंगा के बाद मैंने आप लोगों को बताया सतलज के बाद गोदावरी के बाद। क्लियर है भैया? तो मैंने एक चीज आप लोगों को बात की थी भैया, क्लियर थी एक चीज मैंने आप लोगों को बताई दी थी कि प्रवाह क्षेत्र के आधार पर भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। क्लियर है भैया? आवाज नहीं भैया इधर देखें, मैंने बताया भैया प्रवाह क्षेत्र के आधार पर भारत के सबसे बड़ी नदी है। क्लियर है भैया? कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। क्लियर है भैया? आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रवाह क्षेत्र के आधार पर भारत
नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है जो जल क्षमता के आधार पर है कि भारत की सबसे लंबी और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। लेकिन प्रवाह क्षेत्र के आधार पर भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और मैंने बताया था भैया ब्रह्मपुत्र के बाद सिंधु का नंबर आता है, सिंधु के बाद सतलज, सतलज के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद मैंने बताया अपना 6वें नंबर की कौन सी? यमुना नदी। क्लियर है भैया? तो ये चीज समझना है आपने, प्रवाह क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी सिंधु अपनी ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन आप लोगों को मैंने बताया था भैया कहीं ना कहीं जल क्षेत्र के आधार पर भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी थी? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। लेकिन भैया वही ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और अपन लोग जानने की कोशिश करें तो हमें समझने की कोशिश करना है। अगर आपसे मैंने बताया क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रवाह क्षेत्र के आधार पर भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो मैंने बताया ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल धारण क्षमता के आधार पर या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत की सबसे लंबी या भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अपनी गंगा नदी। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दक्षिण पूर्वोत्तर भारत हम कौन से भारत को बोलते हैं भैया? ये 7 बहनों के समूह को हम पूर्वोत्तर भारत कहते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मैंने बताया अपना असम राज्य हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, अगरतला हो गया और मेघालय हो गया। ये सभी 7 राज्य हैं और इन 7 राज्यों के समूह को 7 बहन के नाम से जाना जाता है। तो एक पूर्वोत्तर भारत है, अपना कौन सा भारत है? पूर्वोत्तर भारत। से एक जो ब्रह्मपुत्र नदी है, एक कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एक पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्लियर भैया? तो मैंने बताया भैया कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज समझने की कोशिश करना है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी है। क्लियर भैया? आपको थोड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपको 2 पॉइंट याद रखना है, एक तो प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और एक पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी अगर आपसे पूछा जा रहा है तो अपन को आंसर लगाना है क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी और भारत की सबसे बड़ी यानी ब्रह्मपुत्र रूप से बड़ी नदी कौन सी है, तो मैंने बताया भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अपनी गंगा नदी, जो कि जल धारण क्षमता के आधार पर है। लेकिन प्रवाह के आधार पर बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र, और पूर्वोत्तर भारत की भी बात की जाए तो पूर्वोत्तर भारत की भी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अपनी डायरेक्ट नाम मैंने बताया ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी भैया? ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर भैया? लेकिन अपन लोगों को थोड़ा समझने की कोशिश करना है भैया। आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहीं ना कहीं मैंने बताया प्रादेशिक हिमालय के आधार पर, आवास नहीं, मैंने हिमालय का आपको प्रादेशिक विभाजन बताया था और मैंने बताया था हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है वो नदियों के आधार पर 4 भागों में डायरेक्टना सिडनी बोनार्ड के अनुसार किया गया था। और सिडनी बोनार्ड में डायरेक्टना हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन था वो 4 भागों में किया गया था। नंबर 1 पंजाब हिमालय, नंबर 2 कुमायूं हिमालय, नंबर 3 नेपाल हिमालय और नंबर 4 असम हिमालय। तो भैया आप लोगों को थोड़ा समझना है, असम हिमालय हम कह किसी रहे हैं, ये चीज अपन लोगों को समझना है। तो मैंने बताया कहीं ना कहीं हिमालय के डायरेक्टना मैंने बताया मणिपुरी हिल्स बताया था, नागा हिल्स बताया था, पटकाई ग्रुप बताया था, मिजो हिल्स बताया था। ये सभी असम हिमालय का ही मुख्य रूप से भाग है। और मैंने आप लोगों को बताया था एक असम हिमालय की मैंने आपसे बात की थी, तो इस असम हिमालय का जो प्रमुख रूप से जो विस्तार है भैया वो कहीं ना कहीं कौन सी नदी से लेकर कौन सी नदी तक पाया जाता है? मैंने बताया था भैया तो पंजाब हिमालय पढ़ाया सबसे पहले। पंजाब हिमालय का विस्तार दरकना सिंधु नदी से लेकर सतलज तक, और सतलज दरकना उसके बाद कुमायूं हिमालय पढ़ाया तो सतलज नदी से लेकर मैंने बताया कौन सी नदी तक? काली नदी तक। तो उसके बाद नेपाल हिमालय पढ़ाया काली नदी से तीस्ता नदी तक और तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। क्लियर भैया? तो मैंने बताया भैया अपन लोगों को थोड़ा समझना है। मैंने बताया असम हिमालय, कौन से हिमालय की बात की है हम लोगों ने? असम हिमालय की। तो इस असम हिमालय का जो विस्तार है भैया कहीं ना कहीं कौन सी 2 नदियों के बीच में है? मैंने बताया प्रमुख से तीस्ता और कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। क्लियर भैया? मैंने बताया तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच कौन से हिमालय का निर्माण हुआ है? असम हिमालय का। कौन से हिमालय का? असम हिमालय का।
तो भैया एक चीज समझना है हमें कि प्रादेशिक आधार पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कौन से हिमालय में बहती है, असम हिमालय, और असम हिमालय के कौन से क्षेत्र में, वही देहात क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में। क्लियर है भैया। लेकिन अब तो हम वहीं आगे की ओर बात करें तो मैंने बताया आप लोगों को ये चीज समझने की कोशिश करना है भैया। जब ब्रह्मपुत्र से आप लोगों को मैंने बताया, जब एक ब्रह्मपुत्र से देखो तिब्बत से धड़कना ये नदी भारत के जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो मैंने बताया ये अरुणाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र में आती है, सबसे पहले दियांग क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, दियांग क्षेत्र में। और दियांग क्षेत्र में इस नदी ने बड़े बड़े गड्ढे और बड़े बड़े गार्ज घाटियां बनाई थी जिन्हें दियांग गार्ज के नाम से जाना गया। लेकिन भैया एक नदी जब आगे की ओर बढ़ती है तो मैंने बताया कहाँ, अरुणाचल प्रदेश से कहाँ पहुंचती है, असम। तो मैंने बताया ये असम में जाकर कुछ द्वीपों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, धड़कना, कुछ द्वीपों का धड़कना। मैंने बताया कुछ द्वीपों का क्या करती है, निर्माण करती है। क्लियर भैया। अब मैंने बताया ब्रह्मपुत्र से अब एक कौन से द्वीप है, अपन लोगों को ये चीज समझने की कोशिश करना है। तो मैंने बताया ये नदी धड़कना मैंने बताया कहाँ पर भैया, असम में। कहाँ पर भैया, असम में। क्लियर भैया। तो मैंने बताया जब अरुणाचल प्रदेश में तो इस नदी ने धड़कना कौन सी घाटी या कौन सी गार्ज का निर्माण किया, दियांग गार्ज का। क्लियर है भैया। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश में कौन सा गार्ज बनाया गया, दियांग गार्ज। उसके बाद ये नदी अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ी तो ये आ गई कहां पर, असम में। कहां पर आ गई, असम में। तो इस नदी के द्वारा कुछ कार्यक्रम मैंने बताया द्वीपों का निर्माण किया जाता है। कार्यक्रम मैंने बताया जिस द्वीप का नाम है क्या, माजुली नदी द्वीप। कार्यक्रम मैंने बताया इस ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जब ये ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से कहाँ आती है भैया, असम में। कहाँ पर आती है, असम में। तो इस ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा एक द्वीप का निर्माण किया जाता है जिसे माजुली नदी द्वीप के नाम से जाना जाता है। और माजुली नदी द्वीप भैया भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। क्लियर भैया। तो एक चीज समझना है भैया, कौन सा नदी द्वीप बनाया इस नदी ने, माजुली नदी द्वीप। क्लियर है भैया, माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप भैया भारत के कौन से राज्य में है, असम में। लेकिन भैया इस नदी के द्वारा कौन सी नदी के द्वारा बनाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। कौन सी नदी के द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन बड़े सीधे साधे पूछे जाते हैं भैया, माजुली नदी द्वीप का निर्माण कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ये माजुली नदी द्वीप भैया भारत के कौन से राज्य में है, असम में। लेकिन भैया इसके बारे में एक पॉइंट समझना है, माजुली नदी द्वीप के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो मैंने बताया भैया कहीं ना कहीं अपन लोगों को ये चीज समझने की कोशिश करना है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। क्लियर भैया। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा नदी द्वीप है, माजुली नदी द्वीप। जिस द्वीप का निर्माण कौन सी नदी के द्वारा किया गया, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। लेकिन ये ब्रह्मपुत्र से ये नदी द्वीप भैया भारत के कौन से राज्य में है, असम में। कौन से राज्य में भैया, ये असम में। क्लियर है भैया। लेकिन अगर हम लोग वहीं आगे की ओर बात करें तो एक चीज अपन लोगों को समझने की कोशिश करना है। तो अपन को देखो एक सेंटेंस से ही क्वेश्चन अलग हो जाता है, ये चीज समझना है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली नदी द्वीप। एक कहाँ पर है भैया, असम में। हमारे भारत के कौन से राज्य में है, असम में। लेकिन इस नदी द्वीप को कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो फिर अपना आंसर आता है ग्रीनलैंड। कौन सा, ग्रीनलैंड, जिसे डेनमार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का अपना एक हिस्सा रहा, उसे मैं वहां पर पढ़ाऊंगा। लेकिन अपन को ध्यान रखना है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली नदी द्वीप। ये नदी द्वीप का निर्माण भैया कौन सी नदी के द्वारा किया गया, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ये ब्रह्मपुत्र से कौन से भैया, हमारे भारत के असम राज्य में स्थित है। क्लियर है भैया। लेकिन अगर हम लोग वही आगे की ओर बात करें तो ये चीज अपन लोगों को समझने की कोशिश करना है भैया, क्योंकि यहाँ पर मैं और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को असम वाले क्षेत्र में। तो मैंने बताया था भैया आवाज ने बरसात के दिनों में कोसी जो नदी मैंने पढ़ाई थी वो कहीं ना कहीं मैंने बताया वहां पर बिहार में बहुत ज्यादा तबाही मचा रही थी। इसीलिए मैंने बताया कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र से कोसी नदी को बिहार का शोक बोला गया। क्लियर भैया। मैंने बताया था बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, कोसी को। लेकिन मैंने वही आप लोगों को बताया था। उसके बाद मैंने एक नदी और पढ़ाई थी जिसे दामोदर नदी के नाम से जाना जाता है। तो मैंने बताया कि दामोदर नदी भी भैया मैंने बताया पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में बहुत तबाही मचा रही थी। और मैंने बताया इसी वजह से कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र से दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का वरदान यानी अभिशाप
या पश्चिम बंगाल के शुद्ध के नाम से जाना जाता है। लेकिन भैया असम की अगर हम लोग बात करना चाहते हैं तो एक नदी भी, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी भी कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से मैंने बताया, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज समझना है कि ब्रह्मपुत्र नदी भी बरसात के समय में भारत के असम राज्य में भैया बहुत तबाही मचाती है। इसी वजह से कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। क्लियर भैया? तो ये चीज अपन लोगों को समझने की कोशिश करना है भैया। आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यानी ब्रह्मपुत्र से मैंने बताया, आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि भैया असम का शोक कौन सी नदी को कहते हैं। मैंने बताया असम का शोक, असम का शोक, शोक का मतलब होता है भैया दुख। क्लियर है भैया? तो असम का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को। किसको कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को। तो भैया मैंने आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन बता दिए हैं। बिहार का शोक कोसी नदी, उसके बाद पश्चिम बंगाल का शोक और पश्चिम बंगाल का अभिशाप कौन सी, दामोदर नदी, और असम का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया के बरसात के समय में जब इस नदी में प्रमुख रूप से बाढ़ आती है तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र रहता है वो कौन सा है, असम है। इसीलिए दरकरा इस नदी को मैंने बताया ब्रह्मपुत्र नदी को असम का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। क्लियर है भैया? लेकिन मैंने बताया भैया जब ये असम से भारत के कौन से राज्य में प्रवाहित होती है, मैंने बताया भैया प्रमुख रूप से मैंने बताया कहीं ना कहीं ये जब ये नदी दरकरा असम से कहां पर जाती है, पश्चिम बंगाल में। कहां पर जाती है, पश्चिम बंगाल में। तो मैंने बताया ये नदी पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए कहां चली जाती है, बांग्लादेश। कौन से देश में चली जाती है, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है, जमुना। ये चीज समझना है। मैंने बताया देखो भारत में दरकना इस नदी को किस नाम से जाना जा रहा है, ब्रह्मपुत्र। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत वाले क्षेत्र में किस नाम से, शांगतोक के नाम से। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। एक चीज समझना है, ब्रह्मपुत्र नदी को दरकना तिब्बत वाले क्षेत्र में शांगतोक नदी के नाम से जाना जाता है, और इस नदी को मैंने बताया बांग्लादेश में किसके नाम से जाना जाता है, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। जब ये मैंने बताया कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से एक चीज समझना है भैया, इधर से मैंने बताया कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से आ रही होती है ये अपनी कौन सी नदी, गंगा नदी। ये कौन सी नदी आ रही होती है अपनी भैया, गंगा नदी। तो ये गंगा यानी कि पद्मा, मैंने बताया ये कौन सी नदी हो गई, पद्मा। और ये पद्मा और जमुना आपस में मिलती है तो मेघना के नाम से प्रवाहित होती है, और ये मेघना के नाम से कहां पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी। बहुत सी खाड़ी में गिर जाती है भैया, बंगाल की खाड़ी में। और मैंने आप लोगों को बताया है भैया कि बंगाल की खाड़ी में एक गिरकर प्रमुख रूप से किसका निर्माण करती है भैया, मैंने बताया एक विशेष प्रकार के किसका निर्माण करती है, डेल्टा का। किसका निर्माण करती है, डेल्टा का। और जैसे डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। क्या नाम है भैया, सुंदरबन डेल्टा। क्लियर है भैया? आवाज नहीं। सुंदरबन डेल्टा के बारे में मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था कि इस डेल्टा का निर्माण जो है भैया वो कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से कौन सी नदियों के द्वारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा किया जाता है। कौन सी नदियों के द्वारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा किया जाता है। वो ये सुंदरबन डेल्टा भारत के कौन से राज्य में है, पश्चिम बंगाल में। कौन से राज्य में, पश्चिम बंगाल में है। और इसके बारे में अपन को जानना है कि विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है तो कौन सा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। क्लियर है भैया? तो ये चीज समझना है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। क्लियर है भैया? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा दरकना कौन सा डेल्टा है भैया, सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा के बारे में अपन को जानना है भैया कि इस डेल्टा का निर्माण दरकना, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा भारत के पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तो मैंने बताया कहीं ना कहीं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा डेल्टा है भैया, सुंदरबन डेल्टा। लेकिन मैंने बताया इस क्षेत्र में भैया ये जो सुंदरबन जो डेल्टा है ये मैंग्रोव वनस्पति के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए बहुत फेमस है, मैंग्रोव वनस्पति के लिए। क्लियर है भैया? मैंग्रोव वनस्पति के लिए भी डेल्टा बहुत फेमस है। क्लियर भैया? तो एक चीज अपन लोगों को समझने की कोशिश करना है भैया, क्योंकि ये प्रमुख रूप से मैंने बताया एक प्रमुख रूप से खनिज यानी प्रमुख रूप से यानी अवसादों का क्षेत्र है, और जो कि प्रमुख रूप से मैंग्रोव वनों के लिए बहुत फेमस है। क्लियर है भैया? तो एक चीज अपन लोगों को समझना है, सुंदरबन डेल्टा भारत के कौन से राज्य में है, पश्चिम बंगाल में। इस डेल्टा का निर्माण कौन सी दो नदियों के द्वारा किया जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। लेकिन भैया सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। लेकिन भैया इस डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन। कौन से वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन। क्लियर भैया? तो ये हम लोगों ने दरकना बात की है किसकी, ब्रह्मपुत्र
नदी की। किसकी बात की? ब्रह्मपुत्र नदी की। लेकिन अब ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम लोग वहीं आगे की ओर बात करें तो अपन और भी कुछ पॉइंट देख सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी बताई थी, ध्यान रखना, मैंने बताया कहीं ना कहीं कितनी बताई थी। हाँ, लेकिन अपन को ध्यान रखना है इस नदी की, ध्यान रखना अपन को याद रखना है भैया इस नदी की जो लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की वो कितनी है, 2900 किलोमीटर। कितनी लंबाई है भैया? 2900 किलोमीटर। लेकिन अगर हम लोग वहीं आगे की ओर बात करें तो मैंने बताया है भैया कहीं ना कहीं रूप से ध्यान रखना इस नदी के बारे में अगर अपन लोग बात करें तो ये नदी भारत के कितने क्षेत्र में प्रवाहित होती है? 885 किलोमीटर क्षेत्र में। कितने में भैया? मैंने बताया कि भारत में भैया मैंने बताया कितनी लंबाई है इसकी? 885 किलोमीटर। कितनी है भैया? 885। क्लियर है भैया? तो ये चीज समझना इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। लेकिन ये भारत में कितने क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है? 885 किलोमीटर में। कितने में भैया? 885 किलोमीटर क्षेत्र में। क्लियर है भैया? उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं भैया तो अब हम लोग थोड़ा देख सकते हैं। मैंने बताया भैया आप लोगों को ये चीज समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोहित हो गया, बूढ़ी हो गया, दियांग हो गया, ये ब्रह्मपुत्र से ये सभी नदियां ब्रह्मपुत्र से कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? मैंने बताया ब्रह्मपुत्र नदी की। कौन सी नदी की? ब्रह्मपुत्र नदी की। क्लियर है भैया? मैंने बताया अपन लोगों को समझने की कोशिश करना है। किसके बारे में बताया? सहायक नदी के बारे में। तो मैंने बताया लोहित हो गया है। क्लियर है भैया? मैंने बताया लोहित नदी होगी। उसके बाद मैंने बताया देहिंग नदी हो गई। कौन सी नदी हो गई? देहिंग नदी हो गई। क्लियर है भैया? उसी प्रकार से मैंने बताया कपिली हो गई। कौन सी हो गई? कपिली हो गई। कपिली के बाद मैंने बताया धनश्री हो गई। धनश्री हो गई। क्लियर है भैया? धनश्री। तो इस ब्रह्मपुत्र से मैंने बताया आप लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज समझना है। कपिली और देहिंग, कपिली के बाद अपनी कौन सी? धनश्री। ये सभी कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? मैंने बताया ब्रह्मपुत्र नदी की, जो कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र नदी के कौन से तट पर आकर मिलती है? बाण तट पर। कौन से तट पर? बाण तट पर। क्लियर है भैया? तो ये हम लोगों ने बात की है किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। देखो सबसे पहले आप लोगों को भैया मैंने बताया, आप लोगों को देखो यहाँ पर पूरा फोकस रखा करो। आपको मैं अब भी कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बिल्कुल ध्यान रखना, आपका ध्यान बोर्ड से नहीं हटना चाहिए। क्योंकि मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ कि चीजें भैया किताबों में बहुत अच्छी अच्छी क्रम रूप से लिखे पड़ी है, लेकिन उन चीजों को समझाने और प्रदर्शन करने वाला की जरूरत है। ये चीज समझने की कोशिश करना है। मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि जब यहाँ पर आपके लिए टीचर मेहनत कर रहा है और आप टूटी तरह ऐसे मत बैठो। यहाँ पर बोर्ड पर पूरा ध्यान दिया करो, क्योंकि कोई मतबल नहीं रह जाता पढ़ाने। ये बात आप लोगों को समझना है। जिस तरीके से मैंने बताया भौगोलिक की जो ब्रह्मपुत्र से निगाह है वो जल के अंदर सिर्फ मछली पर होती है। और ये चीज आप तो मैंने बताया इस नदी का उद्गम यह तिब्बत की मानसरोवर झील के निकट से हुआ है और यह नदी दरकना तिब्बत वाले क्षेत्र में जब बहती है तो इस नदी को शानपा नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन भैया जब ये नदी दरकना मैंने बताया कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र से मैंने बताया तिब्बत वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है, जब भारत के अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश करती है तो ये नदी भैया बहुत गहरी गहरी घाटियों का, बहुत गहरी गहरी गाजों का निर्माण करती है, जिन्हें द्यांग गाज के नाम से जाना जाता है। लेकिन भैया जब द्यांग गाजों का निर्माण करके ये नदी अरुणाचल प्रदेश से असम में आती है तो असम में आकर ये नदी एक नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसे माजुली नदी द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो भैया माजुली नदी द्वीप का निर्माण दरकना कौन सी नदी के द्वारा किया गया? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ये नदी द्वीप भारत के कौन से राज्य में है? असम में। और इसके बारे में ध्यान रखना है भैया कि माजुली नदी द्वीप जो है भैया वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। लेकिन मैंने बताया भैया ब्रह्मपुत्र से कहीं ना ब्रह्मपुत्र नदी ने अपने अवसादों के द्वारा दरकना असम में माजुली नदी द्वीप का निर्माण किया। वो उसके बाद एक माजुली नदी द्वीप का निर्माण करते हुए आगे की ओर प्रवाहित होती है तो ये पश्चिम बंगाल आती है और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए ये कहां पर जाती है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में इस नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। वह मैंने बताया कि जमुना नदी ब्रह्मपुत्र से यानी पद्मा नदी में मिल जाती है तो ये दरकना पद्मा और जमुना आपस में मिलकर एक नदी के रूप में बहती है, जिसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये मेघना नदी के रूप में दरकना यानी बंगाल की खाड़ी में गिरकर एक डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अब अपन लोगों को समझना है भैया सुंदरबन डेल्टा।
कौन सी खाड़ी में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुंदरबन डेल्टा भारत के कौन से राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। इस डेल्टा का निर्माण कौन सी दो नदियों के द्वारा किया जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। लेकिन भैया आप लोगों को मैंने बताया है भैया सुंदरबन डेल्टा में कैसी वन पाई जाती है? मैंग्रोव वन। लेकिन भैया एक पॉइंट याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा नदी द्वीप है? हिमालय नदी द्वीप। क्लियर है भैया? लेकिन मैंने बताया है भैया कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से ये चीज समझना है कि कहीं ना कहीं ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है कहीं ना कहीं बरसात के दिनों में असम राज्य में बहुत तबाही मचाती है, इसीलिए इस नदी को भैया कहीं ना कहीं असम का शोक कहा जाता है। क्लियर है भैया? तो असम का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है भैया? ब्रह्मपुत्र नदी को। लेकिन भैया मैंने बताया है भैया इस ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत वाले क्षेत्र में शांतपो नदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन बांग्लादेश में इस नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मैंने बताया इस नदी की कुल लंबाई भैया 3200 किलोमीटर है, लेकिन ये भारत में 885 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। क्लियर है भैया? लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है भैया ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताया था, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्रवाह चित्र के आधार पर भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन जल धारण क्षमता के आधार पर भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। क्लियर है भैया? लेकिन आपसे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया पूर्वोत्तर भारत को तो ये 7 राज्य। क्लियर है भैया? पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी भैया? ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन मैंने भैया आप लोगों को बताया कि लोहित, वेग, कपली, धनश्री एक कंट्रोल से ब्रह्मपुत्र की हल्की हल्की सहायक नदियां हैं जो कहीं ना कहीं कंट्रोल से इसके बाएं तट पर आकर मिलती है। क्लियर? हाँ, कौन सी नदी पर हो गई है? ब्रह्मपुत्र नदी पर हम लोगों ने बात कर ली है। ब्रह्मपुत्र के बाद हमारी जो अगली नदी है वो है कौन सी? महानदी। कौन सी नदी है भैया? महानदी। क्लियर है भैया? देखो महानदी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये चीज समझने की कोशिश करना है। आवाज से इधर देखें। देखो महानदी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं भैया, तो ये चीज समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले हम लोग इस महानदी के उद्गम के बारे में देखें। किसके बारे में भैया? उद्गम के बारे में। क्लियर है भैया? तो ये चीज समझना है। आवाज नहीं। देखो ये है अपना कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के दरगना मैंने बताया रायपुर जिले की दरगना एक पहाड़ी है जिनका नाम है सिहावा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? सिहावा पहाड़ी। तो मैंने बताया छत्तीसगढ़ दरगना, मैंने बताया छत्तीसगढ़ की रायपुर के सिहावा पहाड़ियों से दरगना कौन सी पहाड़ी? सिहावा पहाड़ी। और मैंने बताया ना सिहावा पहाड़ी से कंट्रोल से भैया निकलती है कौन सी नदी? दरगना महानदी। और एक छत्तीसगढ़ से दरगना उड़ीसा के कटक वाले क्षेत्र में दरगना की नदी डेल्टा का निर्माण करते हुए अंत में कंट्रोल से कहां पर जाकर कर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ये संपूर्ण क्षेत्र भैया कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। तो देखो आप लोगों को एक चीज समझने की कोशिश करना है अपन लोगों को। कहीं ना कहीं कंट्रोल से मैंने आपसे बात की है कौन सी नदी की? महानदी की। तो मैंने बताया भैया इस नदी का जो उद्गम है वो कहीं ना कहीं कौन से राज्य से? छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर की सिहावा पहाड़ी से हुआ है। तो भैया मैंने बताया महानदी के बारे में बताया। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया भैया इस नदी का उद्गम दरगना छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां पर? रायपुर। इस नदी का उद्गम दरगना छत्तीसगढ़ दरगना मैंने बताया रायपुर की सिहावा पहाड़ी से निकलकर ये नदी मैंने बताया छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होते हुए कहां पर आती है? उड़ीसा। और उड़ीसा के कटक में ये नदी कंट्रोल से किसका? डेल्टा का निर्माण करके ये नदी कंट्रोल से कहां गिर जाती है? मैंने बताया कंट्रोल से कहां पर भैया? दरगना बंगाल की खाड़ी में। तो देखो छत्तीसगढ़ राज्य की रायपुर की सिहावा पहाड़ियों से नदी निकली। उसके बाद मैंने बताया भैया कहीं ना कहीं कंट्रोल से ये कहां पर आती है? उड़ीसा। और उड़ीसा के मैंने बताया कौन सा भैया? एक जिला है कटक। दरगना मैंने बताया उड़ीसा की जो पहले राजधानी हुआ करती थी भुवनेश्वर से पहले तो कहीं ना कहीं कटक ही हुआ करती थी। ये चीज समझना है। तो उड़ीसा के मैंने बताया कटक जिले में आकर कंट्रोल से एक किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण। किसका निर्माण करती है?
डेल्टा का निर्माण और ये डेल्टा का निर्माण करके मैंने बताया भैया कहीं ना कहीं ये चीज समझने की कोशिश करना है। डेल्टा का निर्माण करके ये नदी अंत में क्रम रूप से कहां पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। कहां पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी। लेकिन भैया अपन लोगों को ये चीज समझने की कोशिश करना है। मैंने आपको का क्या प्रवाह बताया, तो मैंने बताया इस नदी का जो उद्गम है भैया वो छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के दरगाह श्यामा पहाड़ियों से हुआ है। और मैंने बताया उसके बाद ये नदी भैया छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवाहित होते हुए उड़ीसा के कटक में पहुंचती है और उड़ीसा के कटक में डेल्टा का निर्माण करते हुए नदी कहां पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर है भैया? लेकिन वही महानदी के बारे में और हम लोग आगे की ओर बात करें तो महानदी के बारे में अपन लोगों को थोड़ा समझना है भैया कि कहीं ना कहीं इस नदी की जो लंबाई है, दरअसल इस नदी की जो कुल लंबाई है भैया तो कितनी है? 858। कितनी भैया? 858 किलोमीटर। इस नदी की जो लंबाई है भैया वो कितनी है? 858 किलोमीटर। लेकिन भैया आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत धुरंधर है। अगला आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, मैंने आपको बताया है कि बिहार का शुभ कोशी नदी को कहा जाता है, असम का शुभ ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, उसके बाद मैंने बताया पश्चिम बंगाल का शुभ गंगा नदी को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है किसकी? उड़ीसा की। क्लियर है भैया? किसकी? उड़ीसा की। तो मैंने बताया वही बात बरसात के दिनों में एक नदी प्रमुख रूप से मैंने बताया कौन सी? महानदी उड़ीसा वाले क्षेत्र में बहुत प्रमुख रूप से बाढ़ के द्वारा तबाही मचाती है। इसी कारण इस नदी को, कौन सी नदी को? महानदी को भी मैंने बताया भैया किसका स्वरूप कहा जाता है? उड़ीसा का स्वरूप। किसका स्वरूप कहा जाता है? उड़ीसा का स्वरूप भैया कौन सी नदी को कहते हैं हम लोग? मैंने बताया महानदी। उड़ीसा का स्वरूप किससे कहा जाता है? महानदी को। उसके बाद आपसे महानदी से रखना अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भैया आवाज में, आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का सबसे लंबा बांध। मैंने बताया भैया आप लोगों को थोड़ा समझना है, भारत का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भारत का सबसे दरगाह मैंने बताया ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। मैंने आपको लोगों को लिखाया था कि नहीं लिखाया था गंगा नदी में? मैंने बताया भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर है। क्लियर है भैया? लेकिन भारत का सबसे लंबा बांध दरगाह मैंने बताया भारत का आवासीय भैया भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है भैया? मैंने बताया महानदी पर। एक किस क्या पर बना, यानी क्रमपूर्व से महानदी पर, जिस बांध का नाम क्या है? हीराकुंड बांध। कौन सा बांध भैया? हीराकुंड बांध। तो आपको थोड़ा समझना है भैया भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। ये बांध भैया कौन सी नदी पर है? महानदी पर। कौन सी नदी पर है? महानदी पर। लेकिन इस बांध को भारत के कौन से राज्य में बनाया गया है? ओडिशा में। क्लियर है भैया? कहां पर? ओडिशा में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि हीराकुंड बांध भारत के कौन से राज्य में है? ओडिशा में। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर स्थित है? महानदी पर। और याद रखना है भैया हीराकुंड जो बांध है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। कौन सा भैया? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जिसका निर्माण महानदी पर उड़ीसा राज्य में किया गया है। लेकिन नोट करके वहां पर छूट गया था तो एक पॉइंट यहाँ पर देख लेना है, ये भारत का सबसे लंबा बांध हो गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भैया भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो मैंने बताया भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध। क्लियर है भैया? आवाज नहीं। भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है भैया वो कौन सा बांध है? टिहरी बांध। कौन सा भैया? टिहरी बांध। क्लियर भैया? अब ये टिहरी बांध मैंने बताया भैया क्रमपूर्व से मैंने बताया कहां पर है भैया? अपना उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। क्लियर है भैया? लेकिन अपन को ये चीज समझने की कोशिश करना है भैया ये बांध उत्तराखंड में तो स्थित है, लेकिन ये कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। क्लियर है भैया? तो ये चीज अपन लोगों को समझने की कोशिश करना है। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कौन सी नदी पर है? महानदी पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध है कौन सा? टिहरी बांध, जो कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर। तो हमें सिर्फ महानदी के बारे में इतना ही जानना है भैया कि इस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर की श्यामा पहाड़ियों से हुआ है। यह नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होते हुए उड़ीसा के कटक क्षेत्र में डेल्टा का निर्माण करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद मैंने बताया भैया इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है भैया
भारत का सबसे जो लंबा बांध है जिसका नाम क्या है, हीराकुद बांध। याद रखना, भारत के सबसे लंबे बांध हीराकुद बांध का जो निर्माण है वो कहीं ना कहीं महानदी पर ही भारत के उड़ीसा राज्य में किया गया है। लेकिन मैंने बताया यहाँ पर सबसे लंबा देख लिया है, उसके बाद मैंने बताया भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे जो ऊंचा बांध है वो कौन सा बांध है, टेहरी बांध। और टेहरी बांध भारत के कौन से राज्य में है, उत्तराखंड में। कौन सी नदी पर है, कौन सी नदी पर है, भागीरथी नदी पर। क्लियर भैया, तो ये चीज अपन लोगों को समझना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है भैया, उड़ीसा का शुक्र कौन सी नदी को कहा जाता है, महानदी को किसका शुक्र कहा जाता है, उड़ीसा। क्लियर भैया, तो आप लोग हेडिंग बनाए महानदी।